अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है कि आज लॉकडाउन है, यानी कि जिसकी वजह से आपका जूम क्लास पर लेक्चर नहीं हो पा रहा, तो हम आपको वीडियो लेक्चर भेज रहे हैं। तो जो आज का आपका टॉपिक है, जो आपके पास लास्ट टॉपिक था, उसमें हमने गैस प्रेशर का पढ़ा था और आपके पास जो था कार ब्रेकर्स उसके बारे में पढ़ा था। तो जो आज आपका टॉपिक है, तो आज हमने पढ़ना है कि आपके पास गैस लॉस क्या होते हैं। तो इसमें आपने केल्विन स्केल पढ़ना है, प्रेशर लॉ पढ़ना है और द वॉल्यूम लॉ पढ़ना है और बॉयस लॉ आपने भी आज इसमें पढ़ना है। तो चलिए हम मूव ऑन होते हैं। सबसे पहले गैस लॉस के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास लिखा हुआ है, साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड आउट मैनी एक्सपेरिमेंट विद गैस इन कंटेनर। तो उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गैस जो थी कंटेनर में। दे हैव डिस्कवर्ड दैट व्हेन यू आर डीलिंग विद गैस, यानी कि उसने कहा कि जब भी आपके गैस के साथ डील कर रहे होते हो, देयर आर 3 थिंग्स यू हैव टू कंसीडर। तो आपके पास 3 चीज़ें आप कंसीडर करते हो। उसमें एक प्रेशर होता है, एक वॉल्यूम होता है और एक क्या होता है, टेम्परेचर होता है। द रिजल्ट शो दैट देयर आर 3 लॉज लिंकिंग द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जो इसका नतीजा था, उसने कहा कि जो 3 लॉज हैं गैस के, वो क्या आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस ट्रैप्ड इन अ कंटेनर, जो कि कंटेनर में बंद हुई है। बट द टेम्परेचर हैज़ बीन मेजर यूजिंग अ केल्विन स्केल। और जो आपके पास टेम्परेचर है वो आपके पास कैसे किससे मेजर होता है, केल्विन स्केल से होते हैं, rather than the Celsius scale you all already familiar with। तो आपको जैसे कि पहले आपको पता है कि सेल्सियस स्केल क्या होता है। तो जो गैस का प्रेशर है वो जो गैस की मेजरमेंट है टेम्परेचर की, वो आपके पास केल्विन स्केल से होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं केल्विन स्केल क्या होता है। द केल्विन स्केल, इफ़ यू कीप कूलिंग अ गैस, अगर आप गैस को ठंडा कर रहे हो, इट्स पार्टिकल मूव मोर एंड मोर स्लो, तो उसके पार्टिकल उतने स्लो मूव ऑन होना शुरू हो जाएंगे। एट अ लो इनफ टेम्परेचर द पार्टिकल स्टॉप हिटिंग द साइड्स ऑफ अ कंटेनर एंड काजिंग प्रेशर। और जो बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो जो उसके पार्टिकल्स हो जाएंगे वो रुक जाएंगे कंटेनर के साथ लगने के लिए, एंड काजिंग अ प्रेशर, और प्रेशर क्रिएट करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज़ बिकम ज़ीरो। तो उस सूरत में अगर आप दूसरी तरह कहें तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या हो जाएगा, आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें ये सब कुछ होता है, तो आप उसको क्या कहते हो, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हो। इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर, ये आपके पास बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर होता है। इट इज़ पॉसिबल टू रीच बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट गो एनी स्लो। और ये पॉसिबल होता है उस टाइम जब पार्टिकल आपके मूव नहीं कर रहे होते। द केल्विन स्केल यूज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो एज इट्स ज़ीरो। जो केल्विन स्केल होता है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो यूज़ करता है एज इट्स ज़ीरो के तौर पे। इट्स डिग्री इज़ द केल्विन के। अब इसकी डिग्री क्या होती है, के होती है ऑन द केल्विन स्केल। ज़ीरो के इज़ -273 डिग्री केल्विन। अगर आप केल्विन को कन्वर्ट करते हो ज़ीरो स्केल को सेल्सियस में, तो वो आपके पास इक्वल होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के ऑन द केल्विन स्केल्स आल्सो। आइस मेल्ट्स एट 273 केल्विन। जो आइस होती है, कोई भी आपके पास आइस है ना, यानी कि अगर आपके पास पानी जमा हुआ है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं जब आपके पास टेम्परेचर क्या हो, 273 केल्विन हो एंड नॉट 0 डिग्री। एंड द वाटर बॉयल्स एट 373 के। और जो वाटर होता है वो आपके पास बॉयल्स होना शुरू हो जाता है 373, यानी कि कोई भी अगर आपके पास पानी बर्फ़ जमी हुई है, तो वो 273 डिग्री पे पिघलना शुरू होगी, यानी कि पानी पड़ना शुरू होगी, और 373 पे क्या होना शुरू हो जाएगी, बॉयल इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद आपके पास दी प्रेशर लॉ। साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड 3 लॉज दैट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब साइंटिस्ट ने 3 लॉज ऐसे डिस्कवर्ड किए जो कि बता रहे थे आपका बिहेवियर ऑफ गैसेस। द फर्स्ट ऑफ दिस लॉ इज़ कॉल्ड द प्रेशर लॉ। जो इनमें सबसे पहले लॉ था, आपने उसको क्या कहा, प्रेशर लॉ कहा। इन अ सील्ड कंटेनर ऑफ गैस
द वॉल्यूम एंड मैस ऑफ अ गैस आर फिक्स्ड। और आपको पता है कि जैसे कंटेनर में जो वॉल्यूम होता है और आपके पास जो मैस होता है गैस का वो फिक्स्ड होता है। इफ़ द कंटेनर इज़ हीटेड, जब कंटेनर को आप हीट करते हो देन द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ प्रोपोर्शनली टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना प्रेशर इंक्रीज़ होगा उतना गैस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इफ़ फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर डबल्स देन द प्रेशर ऑफ द गैस विल डबल। अगर जो होगा टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो गैस का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, आपके पास डबल हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज एट द राइजेस टेम्परेचर, ये तब होगा जब टेम्परेचर आपका राइज हो, द पार्टिकल मूव फास्टर एंड फास्टर। तो पार्टिकल जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो फास्ट पार्टिकल उतना तेज़ी से मूव करते जाएंगे। दे कोलाइड विद द साइड्स ऑफ अ कंटेनर, वो कहाँ पे कोलाइड करेंगे, साइड्स ऑफ द कंटेनर पे एट अ हाई स्पीड, बड़ी तेज़ स्पीड के साथ, एंड फोर्स, और फोर्स के साथ, एंड सो द प्रेशर राइजेज, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, राइजेज होगा। तो अभी तक आपने एक ये चीज़ पढ़ी कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास गैस का टेम्परेचर आप स्लो करते जाओ तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कि जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो बहुत स्लोली मूव होंगे और एक ऐसी पोजीशन आएगी कूल डाउन होने के बाद कि उसके पार्टिकल मूव होना ख़त्म कर देंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन को आप उसका नाम दोगे एब्सोल्यूट ज़ीरो। देन आपने पढ़ा कि जो आपके पास होती है गैस, वो आपके पास वाटर मेल्ट होना शुरू हो जाता है आइस एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉयल होना शुरू हो जाता थी 373 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके बाद आपने पढ़ा कि जब आप हीटेड करते हो किसी भी कंटेनर से तो उसके पार्टिकल फास्ट मूव ऑन होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि वो टकराते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के। इसके बाद आपके पास है द वॉल्यूम law. According to the volume law, if a fixed mass of gas is kept in a large cylinder, अगर किसी फिक्स्ड यानी कि किसी गैस का फिक्स मैस है, अगर उसको हम किसी गैस के सिलेंडर में डालते हैं लार्ज सिलेंडर एट अ फिक्स प्रेशर, किसी हार्श प्रेशर में, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल, जो कि इंक्रीज कर द टेम्परेचर ऑफ आ गैस विल मेक इट वॉल्यूम इंक्रीज इन प्रोपोर्शन, और इससे इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डबल द टेम्परेचर ऑफ आ गैस, अगर टेम्परेचर होगा गैस का डबल फ्राम सेज 200 केल्विन से 400 केल्विन का, विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द गैस इज़ फ्री टू एक्सपेंड, गैस क्या होती है, ईजीली एक्सपेंड हो जाती है। सो व्हेन इट टेम्परेचर राइजेस, जब इसका टेम्परेचर राइज होगा, इट्स पार्टिकल्स मूव फास्टर बट आर मोर स्पेस्ड आउट, और वो फास्टर तेज़ी से क्या होंगे, मूव ऑन होंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज इवन थ्रू इट्स मैस इज़ द सेम, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या होता है, इंक्रीज होता है इवन थ्रू इट्स इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ द सेम, अगर इसका क्या हो, मैस सेम हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बॉयज़ लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद एयर सोल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो मैं आपको आपका होमवर्क भेज दूँगा, आपने अच्छे तरीके से वो अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।